हाँ जी हैलो स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट का जो पोर्शन चलता पाया ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ दैट इज ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। जेकर प्रॉपर्टीज प्रॉब्लम्स है तो फिर प्रॉब्लम आएगी। सो इन ऑर्डर टू रिमूव दोज प्रॉब्लम्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट दी प्रॉपर्टीज की है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन डिटरमिनेंट इज जीरो। जेकर किसी भी डिटरमिनेंट दे दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटरमिनेंट जिहड़ा है वो जीरो हो जाता। तो आप लिख सकते हैं इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। यदि आप एग्जाम्पल भी लै सकते हैं। आप विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इनू एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल मैं सपोज कर रहा कि एक डिटरमिनेंट लेना 1 3 5 2 4 7 1 3 5। हम आप एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड विद द हेल्प ऑफ R1 की हेल्प के नाल डिटरमिनेंट नू एक्सपैंड करते हैं। 1 20 minus 21 positive negative minus 3 this rows this column 10 minus 7 plus 5 a row a column 6 minus 4 what do we get minus 1 plus a 3 आ जाएगा 3a है 9 minus 9 plus 10 minus 1 minus 9 minus 10 plus 10 that is equal to 0। सो जिदा दसिया गया कि जेकर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटरमिनेंट जीरो होता। मैं देखो ये है R1 ये है R2 ये है R3। जेकर R1 को देखिए 1 3 5 टू रोज आइडेंटिकल दैट मीन्स डिटरमिनेंट इज जीरो। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जेकर दो रो आइडेंटिकल हो तो वह डिटरमिनेंट जीरो होता। ये रो R1 ते R2 भी हो सकती है, R2 ते R3 भी हो सकती है, R1 ते R3 भी हो सकती। सिमिलरली तुसी कॉलम चूज कर सकते हैं। कॉलम की हेल्प के नाल भी आप जेकर दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो तो डिटरमिनेंट जिहड़ा है लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू जीरो। उसनों आप सिंपलीफाई कर सकते हैं बाय एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज दैट से 1 2 7 3 4 6 1 2 7। ਹੁਣ देखो ये कॉलम C1 ये C2 ये C3 तुसीं इहनूं एक्सपैंड करके देख सकते हैं। एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करके जिहदी वैल्यू दी बनदी है वो बनेगी 1 एक्सपैंड बाय R1 1 28 minus 12 minus 3 14 minus 40 plus 1 12 minus 28। so what do we get? This one 16 minus 0 minus 60 goes equal to 0। so डिटरमिनेंट दे विच जेकर आप देखिए टू कॉलम्स आइडेंटिकल है
C1 and C3, डिटर्मिनेंट 0 आ गया. So ये फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस हुई. If two rows or columns are identical, then determinant is 0. Second one, property number second, जेकर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कढ़िए ਉਹਦਾ ट्रांसपोज कर दईए तो वो दोनों का डिटर्मिनेंट जिहड़ा है वो सेम होएगा. मैं एक प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखांगा. डेल्टा मैं डिटर्मिनेंट को डिनोट करांगा और ये ट्रांसपोज डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ट्रांसपोज. दिस मीन्स व्हाट कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लिए या सिंपली आप डिटर्मिनेंट ले लिए कोई भी. लेट अस सपोज दैट से 3 1 5 2 1 3 1 4 7. एक्सपेंशन के अकॉर्डिंगली 3 7 minus 12 minus 1 14 minus 3 plus 5 8 minus 1 that is equal to how much? Minus 15 minus 15 that is equal to plus minus 11 plus 35 that is equal to minus 26 plus 35 19. ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 9. 35 minus 26 that is equal to 9. So पहला डिटर्मिनेंट ये वाला ਹੁਣ ਇਹਦਾ ट्रांसपोज ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ. ट्रांसपोज लेके ਆਪਾਂ देखते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट ਕੀ आएगा. Now take the transpose of this determinant delta transpose. ये रो कॉलम 3 2 1 ये कॉलम सी ये रो बन गई. नेक्स्ट 1 1 4 नेक्स्ट 5 3 7. That means 3 7 minus 12 minus 2 7 7 minus 20 plus 1 3 minus 5. What do we get? Minus 15 plus 26 minus 2. डिटर्मिनेंट जिहड़ा है that is minus 17 9. So both the determinants give the same answer. That means delta or determinant is equal to transpose of determinant. This one is second property. डिटर्मिनेंट और उसका ट्रांसपोज सेम आंसर जो है वो अपन मिलेगा. प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी तुहाडे कोले की होएगा उसनों असीं बोलते हैं स्केलर प्रॉपर्टी. स्केलर प्रॉपर्टी मीन्स कि किसी एक रो या एक कॉलम दे विचों कोई चीज़ असी कॉमन कढ़ सकते हैं.
पर एक रो या एक कॉलम, जेकर दो या तीन चों कढ़ांगे तो फिर उन्ने टाइम ही वो बाहर आउणगे। जे 3 आ तो 3, जे 2 आ तो 2, जे 1 आ तो 1। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज दैट K A1, K B1, K C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। इन जनरल डिस्कशन मैं कर रहा कि इस दे विच एक पहली रो दे विच K कॉमन तो तुसी कॉमन कर सकते हो K, बाकी डिटर्मिनेंट एज इट इज A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਗੈਟ ਦੀ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਟਰਮ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ k ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂ ਮਸਟ ਗੈਟ ਦੀ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਨੇ ਆ, let us take say 2 4 6 5 7 3 8 1 5। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ 2 ਕਾਮਨ इधर जो निकालने लगा, 2 कॉमन you get 1 2 3 5 7 3 8 1 5। ए डिटरमिनेंट ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਇਸ डिटरमिनेंट ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਔਰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ डिटरमिनेंट ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਫਾਈਂਡ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਲਮ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਮ ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਸੇ 4 2 6 11 3 5 2 1 7। एग्जाम्पल नंबर 2। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਲਮ, ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਚੋਂ 2 ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 1 3 11 3 5 2 1 7। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ रूटीन डिटरमिनेंट कढ़ते हैं, वो डिटरमिनेंट कढ़ोगे। जो तुम इन्हों देखोगे दे मस्ट बी इक्वल। सो प्रॉपर्टी नंबर 3 जी है वो की है कि किसी भी कॉलम या रो दे विचों, ये रो C1 सी, ये C2 भी हो सकती है, C3 भी हो सकती है। उदा ही वो R1 सी, R2 भी हो सकती है, R3 भी हो सकती है। किसी रो या किसी कॉलम चों कॉमन चीज आप बाहर कढ़ सकते हैं या आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं किसी रो या किसी कॉलम। बट जेकर यह 2 रो दे विच होवे तां फिर यह 2 भी, ये 3 होवे तां 3 भी बाहर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे प्रॉपर्टी नूं थोड़ी जी डिटेल नाल तुहानूं एक्सप्लेन करदा कि जेकर K A1 K B1 K C1 होवे, K A2 K B2 K C3 K A3 it's C2, this one is C2, sorry, K B3 K C3। फाइंड आउट करो, ये जो कॉमन K आ जाएगा, ये भी K आ जाएगा, ये भी K आ जाएगा। हुण एक मैट्रिक्स हुंदा तां K एक कॉमन निकलना सी, पर जेकर डिटरमिनेंट आ टेक K कॉमन फ्रॉम R1
K common from R2 and R3, C1 C2 C3 भी कह सकते हैं। तो ये बनेगा K इंटू K इंटू K, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, that is equal to KQ, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. So when there are 3 rows or 3 columns and same number is common in all the column or rows, take it outside. ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ 2 ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ k ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ k ਕਿਊਬ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰੋ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ k ਨਾਲ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ that is called scalar property. Next, sum property. Sum properties ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ k plus a1, k ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੰਬਰ 4, k plus c1, k plus b1, k plus c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ k A2 A3, this one k B2 B3, k C2 C3 plus A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਸਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ say 7 5 8 1 3 5 2 9 7। ਇੱਕ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ 2 ਲਿਖ ਸਕਦਾ, 3 ਲਿਖ ਸਕਦਾ, 4 ਲਿਖ ਸਕਦਾ, 5 ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ 2। 2 ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਸ ਵਨ ਪਲਸ ਦਿਸ ਵਨ। ਇਹ 7 ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 5 ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਹ 5 ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 plus 3 3 plus 2 1 plus 4 ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1 ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 4 ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗਾ। ਇਵੇਂ 8। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 8 ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ so many methods to break 8 ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 3 ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ 5 ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਰੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੋਨੇ ਰੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 1
3 5 2 9 7 1 3 5 2 9 7 जेकर तुसीं इहनूं सिंपलीफाई करोगे ये अपने कोले डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 ये डेल्टा ये बराबर होएगा। ये डिटरमिनेंट सॉल्व करो, ये डिटरमिनेंट सॉल्व करो, दोनों का सम करो, यू मस्ट गेट दी रिजल्ट दिस वन। सो ब्रेक हो गया सम रूल, इसमें सम प्रॉपर्टी कहते हैं। ये रो जी है इत्थे भी हो सकती है, इत्थे भी हो सकती है। सिमिलरली ये कॉलम दे विच भी कन्वर्ट किया जा सकता, कला रोज नहीं कॉलम च भी कन्वर्ट किया जा सकता। मैं एक होर जनरल एग्जांपल लैके थोड़ा क्लीयर करदा और मैं कॉलम भी चेंज करदा, A1 A2 A3 B1 प्लस D1 B2 प्लस D2 B3 प्लस D3 C1 C2 C3 हुण की है चेंज इस जगह के उपर आप करना, इसमें जो ब्रेक करांगे तो की आएगा तुहाडे कोल, दैट इज इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. You look at that. We take B1 B2 B3 now plus this column is at it is A1 A2 A3 D1 D2 D3 C1 C2 C3. सो जो तुसी इन्हां दा सम करोगे डिटरमिनेंट का, यू मस्ट गेट दी सेम रिजल्ट एज दिस। सो कॉलम नूं भी ब्रेक कर सकते हैं, रो नूं भी ब्रेक कर सकते हैं। सो दिस इज नोन एज सम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। That is, determinant of a diagonal matrix is the product of diagonal entries. Determinant of diagonal matrix is the product of diagonal entries. Diagonal entries product. For example, A 0 0 0 B 0 0 0 C। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, A goes BC minus 0 minus 0 plus 0. What do we get? A, B, C. This one is A, this one is B, this one is C. Product of diagonal entries. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਫॉर एग्जांपल इतने आप लिख देने हैं 1 0 0 0 5 0 0 0 3 because it is diagonal matrix, its answer is 1 into 5 into 3, that is 1 into 5 into 3, that is 15. So property diagonals element ਜਿਹੜੇ ਹੈ they are non-zero, lines above and below they are 0, and determinant, this one determinant, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੋਗੇ determinant,
ਤੁਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਅੱਗੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ this one is matrix not determinant. So in order to make it determinate you take either vertical lines or take determinant of matrix. Next one property determinant of lower triangular or upper triangular matrix that is also the product of diagonal entries. Determinant of lower triangular or upper triangular matrix that is also the product of diagonal entries. सादे अपन determinant of lower triangular or upper triangular matrix, upper triangular matrix is the product of diagonal entries. Product of diagonal entries. For example, A 0 0, B C 0, E F H, like this. Take the determinant. Determinant, because it is a lower triangular matrix. Determinant of this, that is equal to how much? Expand by R1. चाहे तुसी C1 ਨਾਲ एक्सपेंड कर लो तो A एक ना आ जाएगा BC minus 0 plus 0. You get ABC. So remember that always determinant of lower triangular matrix is equal to product of diagonal entries. Product of diagonal entries. Similarly, determinant of say A, B, C, D, E, F 0 0 0. ਹੁਣ डायगोनल एंट्रीज चेंज हो गई बट मैट्रिक्स का नेम भी बदल गया. द नेम ऑफ दिस मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू हाउ मच? A D, this one is A D, expand by C1. Now expand by C1 goes, you get this one. ਤੁਸੀਂ R1 ਨਾਲ ਵੀ expand ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, C1 ਨਾਲ ਵੀ expand ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. When we expand with the help of C1, this goes DF minus 0 plus 0 minus 0 plus 0. ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ expand by C1. What do you get? A, D, F. So this is the next property when determinant is determinant of upper triangular matrix. Determinant of lower triangular matrix, determinant of upper triangular matrix must be equal to the product of diagonal entries. Product of diagonal entries. Next property, that is last property, when complete row or a column is 0, one row or one column at least is 0, then determinant is 0. When a row or a column completely 0, then the determinant is
0 when at least one row or column is 0, then determinant is 0. सी कोई भी लिख सकते हैं. सपोज कर लो एग्जाम्पल ले लेंगे आप 5 2 1 0 0 0 3 7 2. मैं C2 कंप्लीटली 0 ले गया और एक्सपेंड कर लगा मैं ਇਹਨੂੰ R1 ਨਾਲ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ C1 ਨਾਲ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਬਾਈ C1? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਮੈਥਡ. ਐਕਸਪੈਂਡ ਬਾਈ C1. ਪਹਿਲਾਂ 5 goes 0 minus 0 minus 2 goes 0 minus 0 plus 1 goes 0 minus 0. So what do we get? 0 minus 0 plus 0. So you get equal to 0 when we expand with the help of C1. जेकर तुसी R1 की हेल्प ਨਾਲ एक्सपेंड करोगे आंसर फिर भी 0 आएगा. So these are the properties which are very useful to solve the problems of determinant. So in order to solve the problems of determinant, you must have to remember these properties. Properties are very, very important. Thanks.